फोकस सुनिएगा ध्यान से। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 एंड इंडियन इकोनॉमी को चालू कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 में ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है भाई? 3 चैप्टर। कितना चैप्टर? 3 चैप्टर। देखिए तीन ही चैप्टर में 40 मार्क का कवरेज है। मोनोपोली से 10 मार्क्स, इम्परफेक्ट कंपटीशन से 15 मार्क्स और तीसरा जो है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन से 15 मार्क्स। मॉड्यूल 2 कंप्लीट, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 कंप्लीट। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 हम लोग पढ़े हुए हैं। कहाँ पढ़े हुए हैं भाई? बीकॉम सेमेस्टर 1। बीकॉम सेमेस्टर 1। इंडियन इकोनॉमी चालू कर रहे हैं। ये पूरे भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या परिस्थिति है, गरीबी का क्या हाल चाल है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। किसका बात करें? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में पहला है बेसिक इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 मार्क का है। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 10 मार्क का है। और ये 3 जो है सेक्टरल ट्रेंड एंड इशू। एग्रीकल्चर सेक्टर में सेक्टरल ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है। सेक्टरल ट्रेंड एंड इशू, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, सेवा उद्योग में ट्रेंड क्या चल रहा, प्रॉब्लम क्या है, समझ पा रहे। और इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा, प्रॉब्लम क्या है। सेक्टरल ट्रेंड एंड इशू इन एक्सटर्नल सेक्टर, और भी बहुत सारे सेक्टर है, उसका क्या प्रॉब्लम चल रहा, क्या ट्रेंड है, इसके बारे में पढ़ना है। ये तीनों से 15 मार्क का रहेगा, मैंने 5 मार्क कर दिया। सोशल इशू इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में सोशल इशू क्या है, सामाजिक इशू क्या है। सामाजिक जो इशू अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को लेके है, ये सब पढ़ना है। माने इधर पढ़ना है आपको 6 चैप्टर और इधर कितना पढ़ना है भाई आपको? 3 चैप्टर। कितना चैप्टर हुआ? 9 चैप्टर। क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा? मॉड्यूल 1 में ग्रुप ए ग्रुप बी रहेगा। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन 1 मार्क करके करना होगा, समझ रहे। अब सीयू का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, कभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये 2020 के पैटर्न में पूछा जा रहा, और कभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 2019 के पैटर्न में पूछा जा रहा। जैसे आप लोग का आईटी का जो एग्जाम हुआ था ये 2020 के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में था। मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स का भी 2020 के पैटर्न में था आप लोगों का क्वेश्चन, माने ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। ग्रुप ए में मान लीजिए 10 टू करना है तो 20 टू क्वेश्चन रहेगा, 20 टू में 10 टू करिए। ये 2020 का पैटर्न कहता है। और उसके पहले का पैटर्न कहता है कि जितना हम दिए उतना आपको करना होगा। तो हम लोग तो समझ लिए आप लोगों का पैटर्न देख के कैसे आ रहा है, तो सेमेस्टर 1 वाले को बोल दिए कि नहीं भाई आपका तो ऐसे ही आएगा, समझ रहे हैं। इस बार क्या किया, 2020 का पैटर्न नहीं देके वो लोग को 2019-18 का पैटर्न दिया, माने सब करना होगा। हम लोग तो श्योर होकर बोल दिए थे कि 2020 वाला, मैंने आप लोग का ट्रेंड देख के बोल दिया था। सीयू तो ये सब का बात का जानकारी देता नहीं है कहीं पर, समझ रहे हैं। तो देखिए ये पुराना ट्रेंड है, पुराना ट्रेंड होगा तो इस तरीके से रहेगा, और नया ट्रेंड में अगर आएगा तो ऑप्शन रहेगा, समझे क्या बोले। तो पुराना ट्रेंड यही है। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन 1 मार्क करके रहेगा, ग्रुप बी में 15 क्वेश्चन 2 मार्क करके रहेगा, ग्रुप सी में 10 क्वेश्चन कितना मार्क करके रहेगा भाई? 1 मार्क करके, ग्रुप डी में 15 क्वेश्चन 2 मार्क करके। इस तरीके से अपना क्वेश्चन रहेगा। माने एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितना करना पड़ेगा? 50 ठो, 25 ठो मॉड्यूल 1 से, अरे 15 10 25, और मॉड्यूल 2 से 25 ठो, 50 ठो। पुराना पैटर्न तो यही था 50 ठो वाला, समझे क्या बोले, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मोनोपोली। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मोनोपोली 2 वर्ड से बना हुआ है, मोनो और पोली। मोनो और पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। मोनोपोली कितना वर्ड से बना हुआ भाई? 2 वर्ड से। मोनो और पोली, बोलो क्या बोले हैं? मोनो और पोली। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? मोनोपोली। कितना मार्क का है? 10 मार्क। तो मोनोपोली कितना वर्ड से बना हुआ भाई? 2 वर्ड से। कौन कौन? मोनो और पोली। बोलो क्या बोल रहे हैं? मोनो और पोली। मोनो माने क्या होता है? सिंगल। मोनो माने क्या होता है भाई? सिंगल। अब पोली माने क्या होता है? सेलर। अब पढ़िए तो ऐड करके, सिंगल सेलर। सिंगल माने ऐसा बाजार जहाँ पे सिंगल सेलर, समझ पा रहे? ऐसा मार्केट जहाँ पे क्या रहे भाई? सिंगल सेलर, माने द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय सिंगल सेलर। ऐसा बाजार जिसको एक सिंगल सेलर के द्वारा उस पूरे बाजार को नियंत्रण किया जाता है, उसे कहते हैं मोनोपोली। जैसे अगर आप कोलकाता में हैं तो सीएससी कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, देश में है तो इंडियन रेलवे, आरबीआई, इंडियन रेलवे, आरबीआई, समझ पा रहे। ऐसे सेलर को हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? माने एक ठो रहेगा, वैसा व्यापारी एक ठो रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। क्या कहते हैं?
अब मोनोपोली का फीचर्स क्या हो सकता है? फीचर्स माने क्या होता है भाई? विशेषता। मोनोपोली का विशेषता क्या हो सकता है भाई? सिंगल सेलर। पहला विशेषता क्या हो जाएगा? बोले क्या बोले? सिंगल सेलर माने वन सेलर। सिंगल सेलर माने वन सेलर। तो किसका बात करें हम लोग? फीचर्स ऑफ मोनोपोली। बोले क्या बोले? फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली का फीचर्स क्या भाई? पहला क्या हम लोगों का? सिंगल सेलर। कौन सा सेलर? सिंगल सेलर यानी वन सेलर। सिंगल सेलर यानी कौन सा सेलर? वन सेलर। सिंगल सेलर यानी कौन सा सेलर भाई? वन सेलर। समझ पा रहे? दूसरा फीचर्स हम लोग का क्या होता है? हो सकता है भाई मैनी बायर। मैनी बायर या लार्ज नंबर ऑफ मैनी बायर यानी लार्ज नंबर ऑफ। जैसे देखिए कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला कौन है भाई? सीएससी। कौन है? खरीदने वाले सभी के घर में सीएससी का इलेक्ट्रिक जलता है। खरीदने वाले सब है, बेचने वाले एक तो है। खरीदने वाले सब है, बेचने वाले तो मैनी बायर। कौन सा बोलिए? मैनी बायर। सब समझ पा रहे? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऐसा माल दूसरा के पास हूबहू नहीं मिलेगा। ऐसा माल दूसरा के पास हूबहू नहीं मिलेगा। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से आप सीएससी कंपनी से दुखी हो गए तो डिबरी जलाइए, कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हैं? सोलर जलाइए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का मजा नहीं देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी हो इलेक्ट्रिसिटी, बात खत्म। समझे? अब इंडियन रेलवे से दुखी हो गए कि नहीं चलेंगे तो ठीक है बस से जाएगी, नहीं तो एयरक्राफ्ट से जाएगी। चले तो जाइएगा बट इंडियन रेलवे का मजा इंडियन रेलवे ही देगा, दूसरा नहीं दे सकता है। बस से जाइएगा तो आपको समझ पा रहे हैं वो जैसे इंडियन रेलवे चलता वैसे थोड़ी चलेगा, बराबर नहीं चलेगा। अरे उसमें हम लोग को शरीर का ढचका फचका नहीं लगता है, उठाक पटाक नहीं होता शरीर का इंडियन रेलवे में, लेकिन इधर तो होता है बस। उसमें एयरक्राफ्ट से जाइएगा तो सेम मजा आपको नहीं मिलेगा। मतलब नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, सेम चीज़ आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। दूसरा कोई ऐसा बिजनेस करना चाहे तो नहीं कर सकता है, डिफिकल्ट है, रेस्ट्रिक्शन है, आप नहीं आ सकते। अब मान लीजिए बंगाल में रिलायंस भी बोले कि हम कोलकाता में आकर रिलायंस बोले कि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, क्या कर पाएगा? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मना है। समझ पा रहे क्या बोल रहे? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे दिल्ली में रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करता है? रिलायंस करता है। बिहार में भी रिलायंस करेगा सप्लाई। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आप कोलकाता में संजीव गोयनका कोयटा को चाहेंगे करने के लिए तो थोड़ा दिक्कत, डिफिकल्ट। समझ पा रहे? इसे हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ऐसा नहीं कि करवे नहीं करेगा, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड माना दिक्कत है, डिफिकल्टी बना। पहला क्या भाई? सिंगल सेलर या वन सेलर। मैनी बायर। कौन सा बोलिए? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कौन सा बोलिए? इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट। ये खुद का प्राइस खुद तय करता है, किससे कितना पैसा लेना ये खुद तय करता है। इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट। बोलो क्या बोले हैं? इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट। बोलो क्या बोले हैं? इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट। ये प्राइस मेकर मार्केट है भाई, प्राइस खुद तय कर देता है। इंडियन रेलवे का प्राइस आप लोग तय करते हैं कि इंडियन रेलवे खुद तय करता है? ये बताइए, खुद तय करता है ना। सीएससी का प्राइस आप लोग तय करते हैं, जितना बिल भेजेगा उतना देना होगा। बार्गेनिंग करते हैं क्या? 240 भेजा, 200 से ले लो ना। है बार्गेनिंग कर पाइएगा? ये मान लीजिए 4 रुपया का यूनिट लगा दिया आपको, रेट पर यूनिट 4 रुपया का लगा दिया तो आप लोग क्या बोलते हैं? 2 का लगा ऐसे बोलते हैं। जो है वो दे दीजिएगा, देना पड़ेगा। इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट है, जो प्राइस तय हुआ वो आपको देना होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए। अब मोनोपोली एक इंडस्ट्री होता है, फॉर्म नहीं होता है। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। मोनोपोली क्या है भाई? इंडस्ट्री है। देख लीजिए, इंडस्ट्री का मालिक कोई अकेला नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मोनोपोली में है तो आप अकेला हो सकते हैं। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। मोनोपोली इज ऑल्सो एन, जैसे मान लीजिए टीचिंग इंडस्ट्री। टीचिंग इंडस्ट्री में खाली हम नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के जितने शिक्षक हैं सभी लोग आएंगे टीचिंग इंडस्ट्री में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में खाली एक जन कोई नहीं आएगा, पूरे जितने वहाँ पे एक्टर है, समझ पा रहे हैं, सिंगर है, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं सभी लोग आएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इंडस्ट्री का कोई अकेला मालिक नहीं हो सकता। लेकिन अगर मोनोपोली में आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक इंडस्ट्री है, फॉर्म नहीं है, उसका मालिक है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में तो आप ही है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो मोनोपोली क्या भाई? मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। मोनोपोली इज ऑल्सो एन क्या? इंडस्ट्री। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। हमारे बच्चे समझते जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं? तो ये क्या है भाई? प्रचार नहीं करना पड़ता। प्रचार क्या करेंगे? अकेला है, लोग अपने खोज के आएंगे। समझे? प्रचार करना पड़ता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी का प्रचार करना पड़ता है, ये दूसरा का प्रचार करता है।
बिल मेरे को भेज देता है, देखिएगा हर महीना मेरे को प्रचार आ जाता है किसी का भी, समझ में आ रहा, बिल में छाप देता प्रचार, ये अपना प्रचार का है तो दूसरा का प्रचार करता है, घर घर बिल भेजेगा उसमें वो लिख देगा, समझे क्या बोले। तो ये मोनोपोली बिजनेस के लिए प्रचार नहीं करना पड़ता है, समझ पा रहे हैं। नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकम, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, प्रचार का कोई खर्चा नहीं लगेगा, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकम, समझ पा रहे हैं, प्रचार का कोई चार्जेज नहीं लगेगा, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकम। हमारे बच्चे नॉर्मल है, समझ गए हैं, पक्का बोलिए, आगे बढ़े हम लोग। चलिए मोनोपोली पावर, देखिए आप धंधा कर रहे हैं मोनोपोली में तो एकाधिकार का तो पावर आप ही के पास रहेगा, एकाधिकार का पावर तो आप ही के पास रहेगा ना, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोपोली पावर। क्या कहते हैं, उस इंडस्ट्री में अकेला है, आप अकेला सेल कर रहे हैं तो आपके पावर को क्या कहलाएगा, मोनोपोली पावर। क्या कहलाएगा बोलिए, मोनोपोली पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। मोनोपोली पावर का मेजरमेंट के ऊपर में एक फॉर्मूला है जिसे लर्नर्स इंडेक्स के नाम से जानते हैं। कौन सा इंडेक्स, लर्नर्स इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जामेटिक में पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला को हम लोग किसके नाम से जानते हैं भाई, लर्नर्स इंडेक्स। बोलो क्या बोले हैं, लर्नर्स इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला है P माइनस MC डिवाइड बाई P, P माइनस MC डिवाइड बाई P। ये किसका फॉर्मूला है भाई, लर्नर्स इंडेक्स, किसका फॉर्मूला है, इसे हम क्या कहते हैं, मोनोपोली पावर का फॉर्मूला। मोनोपोली पावर का मोनोपोली पावर का फॉर्मूला क्या है, P माइनस MC डिवाइड बाई P, P माइनस MC डिवाइड बाई P। अब प्रश्न आता है कि सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर के स्रोत क्या है, मोनोपोली पावर के स्रोत समझ पा रहे, सोर्सेस, स्रोत क्या है। देखिए मोनोपोली पावर के स्रोत है कि मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर है तो मोनोपोली पावर ज़्यादा कहलाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर है, मैंने समझ रहे हैं, मैंने आपका खूब बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है, कस्टमर बहुत है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, तो मोनोपोली पावर आपका ज़्यादा कहलाएगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका हायर है, हायर माने कम बिकता है, हायर माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने समझ, इलास्टिसिटी माने चेंज, इलास्टिसिटी माने चेंज और डिमांड माने डिमांड में चेंज, डिमांड में अब डिमांड में चेंज कम हो रहा है, चेंज कम हो रहा है माने कम डिमांड माने असर नहीं हो रहा है, बिक रहा है, जितना बिकना है बिक रहा है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगा। अब मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया इसका मतलब क्या, कम बिक रहा, बहुत चेंज हो गया इसका मतलब क्या हुआ, कम बिक रहा है, तो आपका मोनोपोली पावर क्या कहलाएगा, कम कहलाएगा। माने लेसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोनोपोली पावर क्या रहेगा, हायर, और हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोनोपोली पावर क्या हो जाएगा, लेसर। क्लियर है क्या, आगे बढ़ें, बोलिएगा तब तो बढ़ेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं बढ़ेंगे, बोलिए बढ़े। अच्छा मोनोपोली पावर में दो डिमांड कर्व होता है जिसको हम लोग मार्केट डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। तो दो डिमांड कर्व है, एक है आपका एवरेज रेवेन्यू और एक है मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू माने औसत कमाई, मार्जिनल रेवेन्यू माने एडिशनल कमाई। एवरेज रेवेन्यू माने औसत कमाई, मार्जिनल रेवेन्यू माने एडिशनल कमाई। मार्जिनल रेवेन्यू माने कौन सा कमाई भाई, एडिशनल कमाई, अच्छे से सुनिएगा। एवरेज रेवेन्यू माने कौन सा, औसत कमाई, मार्जिनल माने एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो आप कमा रहे, बोलते हैं नहीं तो एक्स्ट्रा है मेरा, बोलते हैं ना, मान लीजिए 18 घंटे खटने का पावर है, 2 घंटे एक्स्ट्रा खट के कमाते हैं, बोलते हैं 2 घंटे तो एक्स्ट्रा खटते हैं, बुरारी में थोड़ी ना 2 घंटे एक्स्ट्रा खटेंगे, 18 घंटे खटेंगे, समझ, एक्स्ट्रा जो हम कर देते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल। क्या कहते हैं, तो मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो होता है ये डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है, डाउनवर्ड माने नीचे के तरफ, डाउनवर्ड स्लॉपिंग इस तरीके से होता है। ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू नीचे की तरफ हो रहा है, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लॉपिंग। क्या कहते हैं, और किसी भी डायग्राम के लिए 2 एक्सिस लेना पड़ेगा, y ये O रहेगा, वो माने ओरिजिन, और ये x रहेगा, एक वर्टिकल लेना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लेना होगा। इसको हम कहते हैं वर्टिकल, सीधा सीधा खड़े हैं तो वर्टिकल, सो जाएंगे हॉरिजॉन्टल, खड़े हैं तो वर्टिकल, सो जाएंगे तो वैसे नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये किसी भी कर्व में लेना पड़ेगा, y और x, y और x। अब ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग। क्या होता है, और ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है, ये लाइन है, इसको हम कहते हैं प्राइस लाइन। क्या कहते हैं,
ये कर्व को क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। क्या कहते हैं? ये जो कर्व आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों, इसको हम कहते हैं प्राइस लाइन। क्या कहते हैं? अब मान लीजिए प्राइस लाइन से टच करके खर्चा जा रहा है, खर्चा अगर प्राइस लाइन से यहाँ से टच करके जा रहा, यानी प्रोडक्ट जितना दाम है उतना नहीं बिक रहा, प्रोडक्ट जितना दाम है उतना नहीं बिक रहा। 10 रुपया दाम है तो 10 रुपया में बिक रहा, 10 रुपया दाम है तो 10 रुपये में, क्योंकि खर्चा यहीं पे टच कर रहा है। अगर खर्चा मान लीजिए यहाँ पे टच करके जा रहा है, ऐसे यहाँ पे टच करके जा रहा है इधर से, माने प्राइस लाइन का इधर से, यानी खर्चा कम है और दाम ज़्यादा में बिक रहा है। माने खर्चा कम है, मान लो खर्चा है 8 रुपया और माल बेच रहे हैं हम 20 रुपया में। खर्चा है 8 रुपया, माल कितना बेच रहे हैं? 20 रुपये। कितना फायदा होगा? माने ये हो रहा है अब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझे क्या बोले? अब मान लीजिए प्राइस लाइन यहाँ है और ये हवा में जा रहा, हवा में ऐसे टचो नहीं कर रहा, यानी प्राइस है मान लो 10 रुपया, आप बेच रहे हैं हम लोग 3 रुपया में। प्राइस है 10 रुपया, बेच रहे हैं, कितना लॉस हो रहा भाई? 7 रुपया। कितना लॉस हो रहा? यानी आपको लॉस हो रहा है। समझ पा रहे क्या बोल रहे? नहीं समझ पा रहे? तो कर्व कैसा होता भाई? डाउनवर्ड स्लैपिंग। कर्व कैसा होता? AR और MR कर्व है जो, ये कौन सा लाइन है? प्राइस लाइन। कौन सा लाइन? अगर प्राइस लाइन को एवरेज कॉस्ट, प्राइस लाइन को एवरेज कॉस्ट टच करके जा रहा है, मतलब टेंजेंट होके जा रहा है, यानी यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा सिचुएशन? अगर प्राइस लाइन से एवरेज कॉस्ट बिलो है, बिलो माने नीचे है, समझ पा रहे? यानी सिचुएशन हो रहा है एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? और प्राइस लाइन से एकदम भाई ऊपर में जा रहा है, एबव द प्राइस लाइन, एबव द एवरेज कॉस्ट, एबव द प्राइस लाइन जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा? क्लियर है? क्लियर है पक्का? तो दो तरीका का इक्विलिब्रियम होता है, एक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और एक है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। मोनोपोली में 2 इक्विलिब्रियम होता है, एक है शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन। एक है शॉर्ट रन, एक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 ठो सिचुएशन होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट माने खूब लाभ होगा, या तो नॉर्मल प्रॉफिट जितना दाम उतना आपको पैसा मिल जाएगा, और कभी कभी लॉस भी होता है, जिसको हम कहते हैं लॉस मिनिमाइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग? लॉस मिनिमाइजेशन या मिनिमम लॉस। लॉस मिनिमाइजेशन या मिनिमम। तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम में 2 ही वो सिचुएशन होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस मिनिमाइजेशन। बोलो क्या बोले हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस मिनिमाइजेशन। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर? बोलिए, तब तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली में क्या होता है? प्राइस को लेके भेदभाव है, किसी से उसी सर्विसेज के लिए, उसी सेवाएं के लिए किसी से पैसा कम लेते हैं तो किसी से पैसा ज़्यादा लेते हैं, किसी से कम ले लेंगे, किसी से। जैसे एक तो छोटा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप इंडियन रेलवे, मान लीजिए कोई भी ट्रेन का एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए सियालदा बलिया, सियालदा से खुलेगा बलिया तक जाएगा, समझ पा रहे? मान लीजिए सियालदा बलिया में कोई AC में अगर बैठ के जाएगा तो उसी स्पीड में लेके जाएगा, जहाँ रोकना होगा वहाँ रोकेगा, जितना समय लगना चाहिए उतना ही समय लगेगा। हाँ, थोड़ा मज़ा में रहोगे AC का। तो आपसे पैसा कितना ले लिया? टिकट का 2000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहे हैं। टिकट का कितना पैसा ले लिया? रिजर्वेशन में गए, उसी स्पीड में ले जाएगा, उसी सब चीज़ करते हुए जाएगा, उसी समय में जाएगा। लेट करेगा तो आप भी लेट होइएगा, सब लेट होगा। मान लीजिए 500 रुपये टिकट करेंगे, और जनरल वाला का 150 रुपये ले लिया। जनरल वाला कितना ले लिया? 150। सेवा तो सबको सेम दे रहा, उसी स्पीड में ले जाएगा, जहाँ रुकना है रुकेगा, जितना समय उसको लगेगा उतना ही समय आपको लगेगा। हाँ, थोड़ा फैसिलिटी स्वाभाविक से बात है कि अलग है, बट लेकिन सर्विसेज तो सेम है, सर्विसेज सेम है। 2 घंटा आप लेट करिए, आपका लेट होगा तो 2 घंटा सबका लेट होगा। ऐसा नहीं है कि तुम AC वाला है इसका बोगी पहले ले जाओ, ऐसा नहीं है, लेट होगा तो सबका होगा। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो कहने का मतलब सेम सेवाएं के लिए किसी से पैसा ज़्यादा चार्ज कर लिए, किसी से पैसा कम चार्ज कर लिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। CSC भी सेम काम करता है। आप कम जलाइएगा ना, यूनिट का कंजम्पशन कम होगा, लाइट बल्ब जलाइएगा तो समझ जाएगा भाई साधारण व्यक्ति है, इससे ज़्यादा पैसा लेके कोई फ़ायदा नहीं है।
तो आपको यूनिट का रेट कम लगाएगा। मान लीजिए 3 रुपया करके आपको पर यूनिट का रेट लगा दिया। आप 100 यूनिट जलाए हैं और आपसे कितना रुपया लगा दिया भाई, 3 रुपये का भाव लगा दिया, तो कितना लगा दिया, 300। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा समझिएगा। हाँ, कोई व्यक्ति मान लीजिए 500 यूनिट जलाया है, माने इसका मतलब एसी फ्रिज टीवी चलाया होगा, मलदार पार्टी है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कूलर चलाया होगा, इसका मतलब है माने रुपया है तभी तो चलाया है, तो इसको रेट लगा 7 रुपया। हाँ, तो 500 × 7 कितना हुआ, 3500। 3 रुपया का भाव लगाया था तो 1500, लेकिन कितना का भाव लगा दिया, 7 रुपया। भाव ज़्यादा लगाओ, भाव ज़्यादा लगाओ, तो कितना लगा दिया, 3500। समझ पा रहे? तो किसी से पैसा कम लिया, किसी से पैसा। डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, 2 रुपया का टिकट में वो डॉक्टर आपको इलाज कर देगा। समझ पा रहे हैं? सेम सेवाएं देगा, सेम सब कुछ देगा। लेकिन उसके किसी प्राइवेट चेम्बर में जाइएगा तो 1000 रुपया ले लेगा आपसे। समझे क्या बोले? अब बोलेगा चेम्बर में बढ़िया से ना देखता है, आप नहीं समझ रहे हैं। ये तो डॉक्टर का ईमान कहता है कि कहाँ बढ़िया देखेगा, कहाँ खराब देखेगा, वो तो उनका ईमानदार है। बट हम लोग एज्यूम करते हैं कि दोनों जगह सेम देखें, समझे? और जो समझ पा रहे हैं तो 1 नंबर डॉक्टर होंगे, वो दोनों जगह अच्छा इलाज करेंगे। तो सरकारी में भी क्योंकि कर्तव्य है ना, कर्तव्य हम खराब नहीं कर सकते, उनका वो ड्यूटीज है, ड्यूटीज खराब नहीं किया जा सकता। समझे क्या बोले? तो वहाँ 2 रुपये में सेवा मिल जाए, इधर कितना में मिला भाई, 1000 रुपये। तो प्राइस अलग अलग हो गया ना, इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में ही संभव है, सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में संभव है, क्योंकि लोगों का टेंडेंसी अलग होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक ही साथ सबका आता है, तो किसी का 100 रुपया आता है, किसी का 150। तो हम लोग सोचते हैं हम ज़्यादा जलाएँ तो मेरा ज़्यादा आया, तो कम जलाए तो कम आए, ह्यूमन टेंडेंसी चेंज। अब ट्रेन वाला सोचता है लोग ऐसे में मजा लिए तो हम ज़्यादा दिए, थोड़ा रिजर्वेशन मिले तो थोड़ा ज़्यादा दिए जनरल से। और जनरल वाले भी सोचता हम फर्स्ट किए हैं इसलिए कम दिए हैं। सेवा सबको से मिला है, टेंडेंसी चेंज। टेंडेंसी क्या है भाई, इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस, समझ पा रहे? टेंडेंसी से हम नहीं लगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी विल बी चेंज। अब देखिए इंडियन रेलवे एक ही स्पीड में ले जाए, आप सब सोच ले कि क्या फ़ायदा सारा एसी में, उसी स्पीड में तो ले जाएगा, वहीं तो जहाँ रुकना है रुकेगा, तब तो एसी का कोई टिकट नहीं घटाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी अलग, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, अलग है। समझ पा, लोग पैसा देते भी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ कहाँ पे, मोनोपोली। समझ पा रहे? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंट प्राइस चार्ज फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम सर्विसेज, फॉर द सेम सर्विसेज। सेम सेवाएं के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसा ले लेते, इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मान लो जो 100 यूनिट का बिजली का खपत किया है, उसको पावर थोड़ी ना कम दिया होगा, उसी रफ्तार का उसी वोल्ट का बिजली दिया होगा। और जो 500 यूनिट जलाया है उसका क्या अलग से दे दिया होगा, कुछ उसी रफ्तार का होगा। समझे? मज़ा तो दोनों का सेम दिया है। अभी ज़्यादा मज़ा ले लिया है जला के, वो कम लिया है जला के, वो बात अलग है। समझे? लेकिन सेवा तो सेम ही दिया है। समझे क्या बोले? लेकिन प्राइस अलग अलग हो गया। प्राइस क्या हो गया? इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस, हमारे बच्चे नॉर्मल है तो जितना लेक्चर किए एक बार बोर्ड में लिख देते, फिर नोट डाउन करिए, ठीक है? जितना लिखे हैं पहले नोट डाउन करिए। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नेक्स्ट क्लास में लिखाया जाएगा।